सो हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी के आपके अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, अगर आपका सपना है शिक्षक बनना तो आज का यह वीडियो आज आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बात करें दोस्तों तो नवोदय विद्यालय में शिक्षकों की नई भर्ती निकल करके आ चुकी है, जहां पे आपको सैलरी काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिलती है। क्योंकि बात करें दोस्तों तो सैलरी आपको यहां पे 34,125 रुपया प्रति महीने के हिसाब से आपको यहां पे वेतन प्रोवाइड करवाई जाती है। एंड दोस्तों देखें तो इस भर्ती में आपको किसी भी तरीके का रिटन एग्जामिनेशन वगैरह देखने को नहीं मिलता है, बल्कि यह पूरी तरीके से बिना परीक्षा वाली यह भर्ती होती है। साथ ही में देखें दोस्तों तो इस भर्ती में आपको फ्री में रेसिडेंस, अगर आपको यहाँ पे जॉब लगती है तो फ्री में आपको रेसिडेंस प्लस में जो फूड होता है यानी कि खाना होता है वो आपको स्कूल के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। एंड दोस्तों देखें तो यह जो आपकी वैकेंसी है नवोदय विद्यालय जो कि रेसिडेंशियल स्कूल होती है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जितने भी रेसिडेंशियल स्कूल है अब सेंट्रल लेवल के हो चुके हैं। तो जो भी सेंट्रल लेवल की जॉब होती है तो उसमें ऑल इंडिया से आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि है 17 अगस्त 2026 तक निर्धारित की गई है। तो आप यहाँ पे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या यहाँ पे योग्यता रखा गया है, चयन की प्रक्रिया किस तरीके से होने वाली है, आयु की सीमा कहां तक रखा गया है, सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। सो फ्रेंड्स ध्यान रखें कि आपको अगर यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो सेम यहाँ पे लाइक एंड फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सारी इंफॉर्मेशन को लाइन बाय लाइन समझते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कि इस भर्ती के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह रखा गया है। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, तो यह जो आपकी वैकेंसी है पूरी तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब होगी, यानी कि यह सेशन 2026 से लेकर के 27 सेशन की यह जॉब होगी जो कि आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब है। फ्रेंड्स इसमें देख लेते हैं क्या क्राइटेरिया वगैरह है, क्या इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है। दोस्तों अगर देखें तो टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए और सोशल साइंस या इंग्लिश के लिए अगर देखें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर आप कॉमन बोले तो टीजीटी ऑल सब्जेक्ट के लिए, तो अगर आप यहाँ पे शिक्षक बनना चाहते हैं तो 4 ईयर का अगर आपके पास इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स है किसी भी रीजनल कॉलेज से विद एनसीईआरटी से, तो आप यहाँ पे एटलीस्ट 50% मार्क के साथ में पास किए तो आप सभी लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स देखें तो अगर आपने बैचलर ऑनर्स डिग्री किया है एंड 50% मार्क के साथ में एग्रीगेट करते हैं आप यहाँ पे पास आउट कर लिए हैं, तो आप यहाँ पे टीजीटी मैथमेटिक्स सोशल साइंस एंड इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे बैचलर डिग्री के साथ में 50% मार्क्स होना तो अनिवार्य है ही, बट यहाँ पे आपको सीटेट या स्टेट आपको यहाँ पे पास होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ तरीके से आप देख सकते हैं कॉलम नंबर डी में मेंशन किया गया है कि सीटेट और स्टेट जो है कंसर्न स्टेट से आप क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एंड फ्रेंड्स देखिए सेकंड पोस्ट की, तो जो आपकी सेकंड पोस्ट है वो आपको टीजीटी सोशल साइंस की पोस्ट होने वाली है, जिसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। दोस्तों अगर इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह के ऊपर में देखें तो यहाँ पे आपको जो क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट के पास जो स्टडी है कोई भी 2 सब्जेक्ट में जो है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखें तो ग्रेजुएशन लेवल की होनी चाहिए, जैसे कि हिस्ट्री के साथ में आपके पास ज्योग्राफी होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स होनी चाहिए या पॉलिटिकल साइंस होनी चाहिए। अगर आपके पास ज्योग्राफी सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में तो यहाँ पे ग्रेजुएशन विथ हिस्ट्री होनी चाहिए, फिर इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस आपके पास कॉम्बिनेशन 2 सब्जेक्ट का है तो आप मेनली आप यहाँ पे एसएसटी टीचर बन सकते हैं। दोस्तों अगर देखें इस भर्ती में आपको जो सैलरी है स्पेशली टीजीटी सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए, तो इसमें जो आपकी जो सैलरी रहती है 34,125 रुपए पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। दोस्तों अगर यहाँ पे मिनिमम एज के ऊपर में देखें तो मिनिमम एज इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए आपकी एज जो है 21 साल कंप्लीटली होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज के ऊपर में देखें तो जो आपकी मैक्सिमम एज है 50 इयर्स तक के कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इसका जो एज का जो कैलकुलेशंस होगा वो 1/1/2027 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस वगैरह देखने को मिलेगी। या फिर फ्रेंड्स इसमें देखें क्वालिफिकेशन में तो ये हिस्ट्री के साथ में ज्योग्राफी या एवब सब्जेक्ट में अगर ग्रेजुएशन 3 ईयर का अगर आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में देखें फ्रेंड्स तो आपके पास कॉलम नंबर बी में मेंशन किया गया कि बीएड का डिग्री भी होना अनिवार्य है। और साथ ही में देखें फ्रेंड्स तो कॉम्बिनेशन जो टीचिंग होगी, यानी कि टीचिंग आप किस माध्यम से कर सकते हैं, तो जो यहाँ पे जो टीचिंग होगा इंग्लिश या फिर हिंदी माध्यम से आप यहाँ पे टीचिंग कर सकते हैं। दोस्तों डिस्क्राइबल में जब आप देखेंगे कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में या फिर डिस्क्राइबल में, तो इसका मतलब होता है तो आपके पास अगर ये सर्टिफिकेट वगैरह है तो आपको यहाँ पे जो प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी। अगर आपके पास नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉलम नंबर ए में बताया गया है डिस्क्राइबल में, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी वर्किंग में रेसिडेंशियल स्कूल में। तो अगर आपके पास रेसिडेंशियल स्कूल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको छोड़ भी सकते हैं। कॉलम नंबर बी में देखें तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि अगर आपके पास बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस वगैरह है तो आपको यहाँ पे मेंशंस कर देना है ताकि आपको प्रायोरिटी ज्यादा देखने को मिल जाए।
सो फ्रेंड्स सेकंड पोस्ट के ऊपर में देखें तो जो आपकी सेकंड पोस्ट है वो टीजीटी मैथमेटिक्स की सब्जेक्ट की होने वाली है, जो कि कॉलम नंबर 2 की वैकेंसी होने वाली है, जिसमें आपको एक पोस्ट की वैकेंसी है। दोस्तों अगर इसमें देखें क्वालिफिकेशंस वगैरह में, तो अगर आपने बैचलर डिग्री किया है मैथ सब्जेक्ट से एटलीस्ट 50% मार्क के साथ में, तो आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर फ्रेंड्स देखें तो यहाँ पे मैथमेटिक्स अलॉन्ग विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स वगैरह में है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पे इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटी which provide for only 2 सब्जेक्ट, यानी कि कोई भी 2 सब्जेक्ट है 6 एज मेंशन अबव इन द, यानी कि इसमें से कोई भी अगर 2 सब्जेक्ट अगर आपके पास है ग्रेजुएशन लेवल की, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। या फिर फ्रेंड्स देखें कॉलम नंबर 3 में, तो कैंडिडेट who have passed in BSc degree with honors in math subjects would considered eligible only on study physics and chemistry, electronics, computer science, statistics first and second year of the course. Candidate BSc honors in physics, chemistry and not eligible for the post of TGT maths। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। दोस्तों अगर देखें तो इस भर्ती में आपको जो सैलरी है 34,125 रुपये ही आपको पर मंथ के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी, और इसके लिए भी मिनिमम एज आपको 21 ईयर्स तक होने वाली है। मैक्सिमम एज के ऊपर में देखें तो मैक्सिमम एज जो इसकी है 50 साल तक के कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे, और इसका जो एज का जो कैलकुलेशन है 1/1/2027 के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों सेकंड में देखें तो यहाँ पे भी रेसिडेंशियल स्कूल का एक्सपीरियंस वगैरह है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको छोड़ भी सकते हैं। कॉलम नंबर 3 में देखें तो टीजीटी इंग्लिश की जो वैकेंसी है, तो इसके लिए आपको एक पोस्ट की वैकेंसी है। तो इसमें आप स्पेसिफिक देखें एलिजिबिलिटी के ऊपर में, तो अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट में इन 3 ईयर ऑफ डिग्री और कोर्स के रूप में अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्राइबल क्वालिफिकेशन में देखें तो एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेसिडेंशियल स्कूल में होने चाहिए, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी होनी चाहिए। इसके लिए भी दोस्तों आपको सैलरी 34,125 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और दोस्तों देखिए यहाँ पे इसकी क्या एज लिमिट वगैरह है, तो इसके लिए मिनिमम एज है, यानी कि कम से कम जो आपकी एज है 21 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम एज यानी कि ज्यादा से ज्यादा एज जो है आपको 50 साल तक होनी चाहिए, यानी कि 21 साल से लेकर के 50 साल तक के कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए बिल्कुल ही निश्चित तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, तो यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ही पीडीएफ है, जिसमें मेंशन किया गया है पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, जो कि स्कूल आपको जो है जिंक नगर डिस्ट्रिक्ट सुंदरगढ़ की यह वैकेंसी होने वाली है। अगर स्टेट के ऊपर में देखें तो यह ओडिशा स्टेट की वैकेंसी है, जिसका पिन नंबर आपको इतना है, यानी कि आप इसको गूगल पे सर्च कीजिएगा तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे इंटरव्यू का जो यहाँ पे लोकेशन है वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे मैप पे शो हो जाएगा। दोस्तों अगर देखें तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 10 अगस्त 2026 को इसको रिलीज किया गया था। एंड दोस्तों देखें तो यह आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, और यह आपकी कोई फेक वैकेंसी नहीं है, बल्कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे पूरी तरीके से मोहर वगैरह और सिग्नेचर जो रहता है यहाँ पे प्रिंसिपल का जो सिग्नेचर वगैरह वो सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों अगर देखें तो इस वैकेंसी में आपको जो यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह में देखें तो यहाँ पे कुछ मेंशंस किया गया है, जिसको मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे कि देखें तो पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सुंदरगढ़ ओडिशा की यहाँ पे इन्विटेशन है, जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी सोशल साइंस एंड टीजीटी इंग्लिश प्योरली कॉन्टैक्ट बेसिस फॉर द सेशन 2026 to 2027 अगेंस्ट द वैकेंट ऑफ इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट में सबमिट दिस देयर एप्लीकेशन बायोडाटा इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट enclosed handwriting along shall attach copies of educational qualification, experience certificate, other relevant documents, if any through email only at just jnvsng@gmail.com। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखें तो बहुत सारे लोगों के मन में यह डाउट रहता है क्या कि यहाँ पे मैं यहाँ पे किस तरीके से अप्लाई करूंगा, क्या मुझे यहाँ पे रजिस्ट्रार पोस्ट के माध्यम से अप्लाई करना पड़ेगा। अगर रजिस्ट्रार पोस्ट से आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो पहुंचने में ही कम से कम 10 दिन का टाइम लग जाता है। तो इसमें आपको एक बेनिफिट इसमें देखने को क्या मिलती है कि आप यहाँ पे 16 अगस्त 2026 तक, ध्यान रखना है 16 अगस्त 2026 तक डायरेक्टली आपके पास जो भी बायोडाटा का फॉर्म है, तो नीचे में एक बायोडाटा का फॉर्म है, उसको आपको हैंड रिटन में फिल करना है, और इसको आपको सेल्फ अटैच यानी कि आपको फोटो खींचना है और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेनी है। अगर आपको नहीं आता है पीडीएफ में कन्वर्ट करने तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पर भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। एंड फ्रेंड्स देखें तो बायोडाटा का जो भी फोटोकॉपीज वगैरह है, और साथ ही में देखें जो आपके पास क्वालिफिकेशन का फोटोकॉपी है उसको अटैच करके आपको डायरेक्टली जो है इस ईमेल
पे आपको 16 अगस्त से पहले आपको भेज देनी है। और 16 अगस्त तक जैसे आप यहाँ पे भेज देते हैं तो डायरेक्टली आपको वॉल कॉल इंटरव्यू पे आप जा सकते हैं। और साथ ही में देखें तो डेट इसका क्या रहेगा वॉल कॉल इंटरव्यू का, तो फिजिकल मोड में यह आपकी इंटरव्यू होगी जो कि 17 अगस्त 2026 को इसको इंटरव्यू को कंडक्ट करवाया जाएगा। रिपोर्टिंग टाइम में देखें तो 9:30 बजे सुबह तक आपको यहाँ पे पहुंच जाना है 17 अगस्त 2026 तक। और इसका अगर लोकेशन देखें तो पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सुंदरगढ़ ओडिशा की यह जॉब है और यही आपका यहाँ पे लोकेशन वगैरह देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अब देख लेते हैं कि इसमें बायोडाटा का फॉर्म वगैरह किस तरीके से है जो कि आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है जवाहर नवोदय विद्यालय का जो फॉर्म है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको चिपका लेनी है। ध्यान रखना है जैसे मैंने आपको बताया था अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रार पोस्ट का माध्यम आपको नहीं बल्कि केवल और केवल आप सेंड ईमेल पे कर देंगे और डायरेक्टली वॉल कॉल इंटरव्यू के लिए आपको वहाँ पे पहुंच जाना है। जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे लाइक 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड PG सर्टिफिकेट एंड जो भी आपके पास एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स वगैरह है सबको आपको फोटो कॉपी प्लस आपको यहाँ पे ओरिजिनल दोनों कैरी करके ले जाना है। बट वहां पे जो आप वहां पे जमा करवाएंगे केवल और केवल आपको फोटो कॉपी जमा करवाना है, क्योंकि आपको यह जॉब है परमानेंट जॉब तो है नहीं कि आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। तो रिस्क आपको नहीं लेना है बल्कि आपको वहां पे दिखा देना है कि मेरे पास ओरिजिनल है बट फोटो कॉपी वहां पे जमा करवानी है। एंड दोस्तों देखें तो सबसे पहले आपको पोस्ट अप्लाई यानी किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें उस पोस्ट का नाम लिखेंगे, फिर नेम ऑफ द कैंडिडेट आपके नाम क्या है वो लिखना है, फिर पिताजी का नाम लिखना है, प्रेजेंट एड्रेस आपकी क्या है वो लिखेंगे, परमानेंट एड्रेस लिखना है, डेट ऑफ बर्थ क्या हो रही है तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, फिर इन वर्ड यानी कि वर्ड में आपको लिखना है, फिर एडमिशन जो यहाँ पे एग्रीशन जो है यहाँ पे 1 अगस्त 2026 तक आपकी कितनी डेट कितनी ईयर के आप हो रहे हैं, कितने महीने के हो रहे हैं, कितने डे के हो रहे हैं वो लिख देना है। अब मार्शियल स्टेटस में अगर मैरिड है तो मैरिड लिखेंगे, अगर आप अनमैरिड है तो आपको अनमैरिड लिख देना है, अगर आप विडो है तो यानी विधवा है तो विधवा आपको यहाँ पे लिख देनी है। तो ये सब तो बायोडाटा में खुद से भी भर लीजिएगा। बट जब नीचे में आएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्वालिफिकेशंस में जो भी क्वालिफिकेशंस को आप यहाँ पे मेंशंस करेंगे उसको इंटरव्यू के टाइमिंग पे और जब यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करेंगे उस टाइमिंग पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को कैरी करके ले ही जाना है और फोटो कॉपी अटैच करके आपको एक ही PDF के अंदर में आपको यहाँ पे ईमेल पे सेंड करना पड़ेगा। और दोस्तों देखें तो यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस वगैरह में अगर आपके पास रेसिडेंशियल स्कूल का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो रेसिडेंशियल स्कूल का टीचिंग एक्सपीरियंस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको छोड़ भी सकते हैं। जब नीचे में आएंगे तो कंप्यूटर नॉलेज वगैरह ये सब आपको यहाँ पे देख लेनी है। फिर उसके बाद देखें तो अदर डॉक्यूमेंट्स में तो अगर आप यहाँ पे आधार कार्ड लगा रहे हैं तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे मेंशन करें तो उसको यहाँ पे सिंपली आपको इस तरीके से टिक कर देने। जैसे कि आधार कार्ड है तो आधार कार्ड आप यहाँ लगा रहे हैं तो इस तरीके से सही का चिन्ह लगाएंगे, पैन कार्ड लगाए हैं तो पैन कार्ड का सही का, फिर 10th का मार्कशीट है तो इसमें लगाएंगे, 12th का मार्कशीट में लगाएंगे, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, बीएड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में बीई या फिर बीटेक या फिर एमटेक किए तो वो लगाएंगे, एनी अदर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे मेंशन करेंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो मेंशन करेंगे, अन्यथा आप इसको छोड़ सकते हैं। और साथ ही में देखिए फ्रेंड्स तो नीचे में जब आप आएंगे तो फुल सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यानी कि जो भी कैंडिडेट है उसका यहाँ पे पूरी तरीके से अच्छे तरीके से यहाँ पे सिग्नेचर को करना है। फिर कहाँ से आप इसको अप्लाई करें तो प्लेस भरना है, फिर डेटेड लिखना है, कब अप्लाई करें वो यहाँ पे आपको डेट लिख करके डायरेक्टली आप यहाँ पे जाकर के ईमेल पे आप सेंड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों।